हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट्स होता है कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे बना है ना। और ये स्ट्रक्चर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर स्ट्रक्चर आपको नहीं पता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस को हम आसानी से नहीं कर पाते हैं, जैसे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का क्वेश्चन हो या फिर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में किसी मॉलिक्यूल के अंदर। तो इन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए स्ट्रक्चर का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कभी कभी तो स्ट्रक्चर डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो हालांकि मैं कुछ ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि स्ट्रक्चर वाले प्रॉब्लम्स को आप आसानी से कर सकते हो, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिखा सकते हो। बट ये जरूरी नहीं है कि ये ट्रिक्स सभी में काम करेगा। हाँ, लेकिन मैक्सिमम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जनरेट कर सकता है आप इस वाले ट्रिक्स से। ठीक है, तो चलो हम लोग सीखते हैं। तो देखो, स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल एटम क्या है। तो सबसे पहला तरीका यह है कि आप सेंट्रल एटम फाइंड करो। फाइंड सेंट्रल एटम। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप सेंट्रल एटम फाइंड करो। अब सेंट्रल एटम को फाइंड करने का तरीका क्या होगा? इसका पहला तरीका ये होगा कि जो मिनिमम संख्या में एटम होंगे वही सेंट्रल एटम होते हैं। दोज एटम्स इन molecule which is minimum in number, है ना, जो नंबर में क्या होंगे, कम हो। पहला ये है सेंट्रल एटम। दूसरा, हाइड्रोजन नेवर भी सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन नेवर भी सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। सी तरीका यह होगा आपका मल्टी बॉन्ड फॉर्मिंग, मल्टी बॉन्ड फॉर्मिंग एलिमेंट will be central atom, will be central atom। मल्टी बॉन्ड, वैसा एटम जो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता है वो सेंट्रल एटम हो सकता है। ऐसा डी बिगर इन साइज, जो बड़ा साइज का होगा। बिगर इन साइज, जो साइज में बड़ा होगा वो सेंट्रल एटम होगा। छोटे साइज वाले, मान लो दो एटम आ गए आपके पास, एक का साइज बड़ा है एक का साइज छोटा है, तो आप बड़े साइज वाले को सेंट्रल एटम बनाओगे, छोटे साइज वाले को नहीं बनाओगे सेंट्रल एटम। तो ये कुछ तरीके हैं जो आपको हिंट करेंगे कि सेंट्रल एटम क्या होगा। पहला क्या है कि वैसा एटम जो मॉलिक्यूल में कम संख्या में उपस्थित हो, है ना, जिसकी संख्या कम हो। मान लो कि एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक एटम 2% है और एक एटम 1% है। तो एक जो एटम होगा वो, देयर आर मोर चांसेस कि एक एटम जो होगा वो ही सेंट्रल एटम होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। मान लो सपोज दैट कहीं हाइड्रोजन एक है, तो आप बोल दिए कि ये सेंट्रल एटम होगा, ऐसा नहीं होगा। हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। मल्टी बॉन्ड फॉर्मिंग एलिमेंट्स, तो मान लो कि सपोज दैट दो एटम्स आ गए आपके पास, एक मल्टी बॉन्ड बनाता है और एक मल्टी बॉन्ड नहीं बनाता है। तो जो मल्टी बॉन्ड बनाने वाला एलिमेंट होगा वो सेंट्रल एटम होगा। एंड जो एटम बड़े साइज का होगा, मान लो दो एटम है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो बड़े साइज वाला क्या होगा, आपका सेंट्रल एटम होगा। तो ये हो गए हमारे सेंट्रल एटम की बात। अब देखो नेक्स्ट रूल है आपका ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन दो जगह उपस्थित होता है, आइदर आपका कॉर्नर में उपस्थित हो सकता है या दो एटम के बीच में उपस्थित हो सकता है। तो इफ, यदि ऑक्सीजन जो है ना, इफ ऑक्सीजन प्रेजेंट एट
present at corner, then they form multiple bond, यानी डबल बॉन्ड है ना, they form डबल बॉन्ड। कैसा? इस तरह का डबल बॉन्ड बनाएगा, इस तरह का डबल बॉन्ड बनाएगा। कोई एटम सेंट्रल एटम से Ca के साथ इस तरह से जुड़ा हो। नेक्स्ट है, अगर दो एटम के बीच मौजूद हो, है ना, इफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन बिटवीन एटम, it form bond like this, है ना, it form bond like this, है ना, bond like this, है ना, इस तरह से ये बॉन्ड बनाएगा। दो एटम के बीच होगा, इस तरह का ये बॉन्ड बनाएगा। तो ये रूल्स हमें पता रहना चाहिए। तो ये रूल्स अगर पता है तो हम कुछ हद तक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ और एडिशनल रूल्स लिख लेते हैं, है ना, कुछ और एडिशनल रूल लिखते हैं। जैसे फोर्थ पॉइंट, अगर आपका निगेटिव चार्ज हुआ, निगेटिव चार्ज है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज कहां होगा? निगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा उसी के ऊपर ये प्रेजेंट होगा निगेटिव चार्ज। और अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो जनरली सेंट्रल एटम पे मौजूद होगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज जनरली प्रेजेंट एट, है ना, सेंट्रल एटम पे ही प्रेजेंट होगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये कुछ रूल्स है, अगर इसको हम लोग कंसीडर करें तो हमारा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आसान हो जाएगा। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स करके देख लेते हैं कैसे आसान होगा हमारा। सपोज दैट अगर आपको बोला गया कि H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाओ, है ना, H2SO4 का कैसा स्ट्रक्चर होगा ये, तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? इसमें सबसे पहले हमें सेंट्रल एटम ढूंढना है। हमने फर्स्ट स्टेप लिखा था सेंट्रल एटम ढूंढना है। अब सेंट्रल एटम कौन होगा? तो सेंट्रल एटम वो होगा जो मिनिमम नंबर में होगा। देखो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 4 है और सल्फर 1 है, तो कौन सेंट्रल एटम होगा? यहाँ पे सल्फर होगा। अब सेंट्रल एटम सल्फर हो गया। हाइड्रोजन नेवर भी सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं होगा, वो हमेशा आउटसाइड मौजूद होगा। हमेशा क्या होगा? वो आउटसाइड मौजूद होगा, इस तरह से। अब रही बात ऑक्सीजन, तो मान लो ये सेंटर है ना, सेंटर में किंग बैठा है, बाकी ये 4 बचे क्या? ये तुम्हारे सैनिक हो गए। अब सैनिक क्या करता है ना, राजा को कवर करेगा, चारों तरफ से इसको घेर कर रखेगा, इस तरह से, है ना, ऐसा हो। अब ये आपका इस तरह से सिंगल, ये ऑक्सीजन 2 एटम के बीच मौजूद है तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ये कॉर्नर में मौजूद है, ऑक्सीजन बाहर मौजूद है, तो ये क्या करेगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। कॉर्नर कहने का मतलब इधर कोई भी एटम ना हो, तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे कि, है ना, C2O4, जैसे कि आपको CO3 2- ऐसा कुछ बोल दे
कि CO3 2 माइनस का स्ट्रक्चर बना। अब यहाँ पे भी सेंट्रल एटम कौन होगा आपका? कार्बन हो जाएगा। अगर ये कार्बन सेंट्रल एटम है, ये तीनों क्या हो गया? सराउंडिंग। अब ये सेंट्रल के चारों तरफ घेर के रखेंगे इस तरह से, ऐसा हो गया। अब ये ऑक्सीजन के इधर कोई भी एटम नहीं है, तो मान लो ये इस तरह से एक डबल बॉन्ड बना दिया हमने। अब देखो यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है, तो 2 माइनस चार्ज है और हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, इसके इस साइड में कोई भी एटम नहीं है, तो हमने बोला कि माइनस चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा। यहाँ कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, दैट्स व्हाई क्या होगा? ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए। अब जब ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाए, इसका मतलब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाने के बदले क्या बनाएगा? 1 बॉन्ड, है ना। अगर किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो जो नॉर्मल बॉन्ड बनता है उससे 1 बॉन्ड ज्यादा बनाएगा जितना पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे कि ऑक्सीजन नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाता है, अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 3 बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर तो 4 बॉन्ड बनाएगा। अगर निगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसका अपोजिट होगा। जैसे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और एक निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब हुआ कि वो 1 बॉन्ड ही बनाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों पे एक निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब 1 बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड बनाएगा। यह इसका स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। जैसे और भी एग्जांपल लिख सकते हो, H3PO4। अगर H3PO4 पे देखो, फास्फोरस क्या है आपका? मिनिमम संख्या में है, तो फास्फोरस विल बी योर सेंट्रल एटम, तो फास्फोरस आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा। हाइड्रोजन हमेशा बाहर मौजूद रहता है, आपको हमेशा बोला कि हमेशा इसको बाहर रखो, बाहर। 4 ऑक्सीजन है, 1 सेंट्रल है, तो सेंट्रल के चारों दिशा को इसको घेर कर रखेगा ऑक्सीजन, है ना, सैनिक की तरह। तो ये हो गया आपका चारों तरफ से घेर कर रखेगा। ये ऑक्सीजन आपका क्या हो गया? बाहर मौजूद है, इसके साथ कोई एटम नहीं है, तो ये क्या बनाएगा? एक कॉर्नर वाला ऑक्सीजन हो गया, डबल बॉन्ड बनाएगा। ये ऑक्सीजन 2 एटम के बीच मौजूद है, तो ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ये भी ऑक्सीजन 2 एटम के बीच मौजूद है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ये भी ऑक्सीजन 2 एटम के बीच मौजूद है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो यह इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया लगा होगा, है ना। तो और भी आप स्ट्रक्चर्स का प्रैक्टिस करें, इस तरह के मॉलिक्यूल्स के क्वेश्चंस का। थैंक यू।